लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। अरे मोहिनी डार्लिंग, दोपहर को धंधे के वक्त कहाँ चली आई? रानी, प्यार के मजे लूटेंगे शाम को धंधे के बाद। विपिन, क्या हुआ? तुमसे कुछ बात करनी है। तुम कुछ उतरी उतरी सी लग रही हो। हाँ। क्या बात है? अरे मेरी मोहिनी डार्लिंग, अरे मैं बहुत खुश हुआ। तुम चिंता मत करो, मरते दम तक मैं तुम्हारा साथ दूंगा। अभी तुम घर चली जाओ, शाम को 4 बजे वहीं मिलेंगे। हाँ, तुम घर चली जाओ, दोपहर बहुत है। जाओ ना, जाओ। मोहिनी, रो मत मेरी जान। देखो, रोने से तबीयत खराब होती है। मैंने बोला ना, सब ठीक हो जाएगा। मेरा दिल नहीं मानता विपिन। तुम मुझसे ब्याह क्यों नहीं कर लेते? ब्याह करूंगा, जरूर करूंगा, मगर अभी नहीं। अभी तो 4x4 के खोली में रहता हूं। मेरा अरमान है मैं अपनी जान के साथ शादी करके एक बंगले में जाऊं। बंगला ना सही, फ्लैट तो हो, चाहे 1 बेडरूम ही क्यों ना हो। मैं अपनी जान की ये इंसल्ट नहीं कर सकता कि शादी के बाद मैं उसे एक खोली में लेकर जाऊं। इसीलिए तो डॉक्टर के पास लेकर आया हूं। डॉक्टर मर्द है क्या? औरत है। तुम पर मैं किसी पराई मर्द की नजर पड़ने दूंगा? कभी नहीं। आजा, अब अंदर चलते हैं। आजा। आ गए तुम? अरे कहाँ थे अब तक श्रीमान आशिक? अरे यार, उसी झमेले में फंसा हुआ था। पहले मोनी को डॉक्टर क्या लेकर गया, फिर घर पहुंचा, अब लौटा। तो आखिर अपनी होने वाली औलाद का कत्ल करा है। जज्बाती मत बनो। कत्ल उसका होता है जो पैदा हो चुका हो, और जब तक बीज पौधा ना बने काटने का इल्जाम नहीं दिया जा सकता। एक बात बताओ विपिन, जब तुम्हारा शादी का इरादा नहीं होता तो तुम लड़कियों की जिंदगी से क्यों खेलते हो? जिंदगी के साथ खेलना वेलना सब घिसे पिटे डायलॉग है दोस्त। जवानी खेलती है जवानी से, और उस खेल के मजे दोनों लेते हैं। कभी यह भी सोचा है लड़की प्रेम के लिए भी खुद को तुम्हारे हवाले कर सकती है? अरे मर्द को फांसने के लिए उस वक्त हर लड़की यही कहती है। तुम्हारी मधु ने भी यही कहा होगा, नहीं? बिल्कुल गलत ख्याल है तुम्हारा। हम दोनों तो सिर्फ प्यार के मजे लेते हैं। वो नौबत कभी नहीं आएगी जब मुझे मधु को डॉक्टर के पास ले जाना पड़े। हाँ। अरे तब तो तुम दोनों जवानी में ही बूढ़े हो गए हो यार। हमारा प्यार तो बुढ़ापे में भी जवान रहेगा, मगर तुम जवानी में ही बूढ़े हो जाओगे विपिन। हवालात से छूट आया हूं तुझे नर्क में पहुंचाने के लिए, मगर उससे पहले तेरी ये माशूक मेरी बाहों में नंगी तड़फड़ाएगी और तू उस स्वर्ग का नजारा करेगा।
मधु 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 इंस्पेक्टर साहब हमें हॉस्पिटल लेके चलिए। जल्दी कीजिए डॉक्टर साहब, जल्दी जल्दी। मधु डॉक्टर साहब जल्दी। आप यहीं रुकिए। मौत भी मुझे तुमसे नहीं छीन सकेगी, मर के भी मेरी आत्मा हमेशा तुम्हारे साथ ही रहेगी। अरे मुझे तेरी आत्मा वात्मा नहीं चाहिए, मुझे तू चाहिए, तू जीती जागती तू। हाँ, और तुझसे पहले तो मैं मरूंगा। अरे बड़े आए पहले मरने वाले, पहले मैं मरूंगी। नहीं नहीं डॉक्टर साहब मधु मधु ठीक है ना? आई एम सॉरी मिस्टर करण। कहाँ जा रहा है तू? अरे डूब के मर जाएगा पगले। अबे सटक क्या है क्या? अरे मैं तुझे नहीं जाने दे, मुझे मर जाने दे यार, मर जाने दे। मैं कहता हूँ छोड़ दे मुझे। मर जाने दूं? अबे तभी क्यों नहीं मर गया था जब तेरे माँ बाप तुझे अकेला छोड़ के चल बसे थे? हाँ? तुझे मालूम था कि तेरी जिंदगी मधुर से लड़की आएगी? अबे बोल, तुझे मालूम था क्या? आई ना, इसलिए आई कि तू जिंदा रहा। अरे पगले, अब तू क्यों इस खूबसूरत जिंदगी से मुंह मोड़ता है? देख, तेरी अंधेरी दुनिया में फिर से उजाला करने के लिए कोई और मधु चली आएगी। नहीं विपिन, मेरी जिंदगी में, मेरे दिल में मधु की जगह और कोई लड़की नहीं ले सकती। अरे यार, अभी तेरा जख्म ताजा है इसलिए तू कह रहा है, लेकिन वक्त हर जख्म को भर देता है। नासूर नहीं भरता कभी विपिन। नहीं। अबे यार, ये नासूर है या जख्म ये तो वक्त बताएगा। वैसे इन दोनों को ठीक करने का इलाज मेरे पास है, चल तू आ। अब चल ना यार, तू घिस मत कर। अब कहाँ इतनी रात गए तुम मुझे मंदिर में लाए विपिन? देख करण, मैं इन देवी देवताओं को इतना नहीं मानता हूं जितना तू मानता है, इसलिए इनके सामने कसम खा कि तू जिंदा रहेगा और मुझसे दोस्ती निभाएगा। बड़ा जिद्दी है तू। ठीक है, जिंदा रहने का वायदा तो नहीं करता, सिर्फ इतनी कसम खाता हूं, अपने हाथ तो जान नहीं दूंगा। जितने दिन जिंदा रहा विपिन के साथ दोस्ती निभाऊंगा, बस। अरे ये हुई ना बात। छोड़ मेरे माटी के शेर, चल गले लग जा। चल अब चलते। कहाँ? अरे चलना, ये तो खुले ही रहेंगे, वो बंद हो जाएगा। अरे ये क्या विपिन, तू कमाल का आदमी है। पहले मंदिर ले गया, फिर यहाँ शराब खाने में ले आया। अबे वो कसम खिलाने का मंदिर था और ये गम भुलाने का मजरालय। आजा। अरे ओ झारखंड, एक संतरा, एक सोडा और 2 गिलास। 2 गिलास क्यों? अरे बैठ। अरे मैं शराब नहीं पीता हूँ विपिन। अरे तो आज पी ले, इससे गम फुर हो जाता है। अरे विपिन, मैं नहीं पीता हूँ। तू? अरे मैं नहीं पीता हूँ भाई, मेरे लिए कुछ ठंडा ले आओ बस। अबे लल्ला, नीम की घुट्टी समझ के पी ले, इससे फोड़ा, फुंसी, जख्म, नासूर सब साफ हो जाता है। तू पागल है, मैं नहीं पीता हूँ यार। अबे कमबख्त, तुझे मधु की कसम है। पी पी। ठसका लगा, ठसका। ले ले, सोडे का घूंट मार। सोडे देख करण, अब तेरा साथ मिल गया है, अब हम मिलके धंधा करेंगे। कल चलेंगे शोलापुर और वहां से कपड़ों की जरा बड़ी एजेंसी लेकर आएंगे। की आंखों में प्यार तक दिन हाय हाय। अबे उधर कहाँ जा रहे हैं? फर्स्ट क्लास है, उधर चल। तू चिंता क्यों करता है? अपने पास फर्स्ट क्लास का टिकट है। अरे यार, तेरे तो मंसूबों में ही कंगाली है। अबे फर्स्ट क्लास में ट्रेवल करेंगे, फर्स्ट क्लास होटल में ठहरेंगे, तभी तो पार्टी पर रोक पड़ेगा। घुस जा अंदर। अरे घुस ना, सामान सीट के नीचे डाल। हाँ, अब जरा खिसक के बैठ। हाँ। अरे संभल भाई। क्या है? बाबा, बाबा क्या हुआ बाबा? तबीयत तो ठीक है ना बाबा? बेटा पानी जी पानी वही।
बेटा कोई 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 डॉक्टर। डॉक्टर करण, तू जाके कहीं से डॉक्टर का इंतजाम कर, मैं इन्हें देखता हूँ। मैं आया बाबा। बाबा, ए बाबा, परेशान मत बाबा, सब ठीक हो जाएगा। बाबा लेट जाओ तुम, लेट जाओ, टांग ऊपर। हाँ बाबा, हाँ क्या हुआ बाबा? बाबा, ए बाबा, आइए डॉक्टर साहब, आइए। ये सॉरी, मस्ट बी ए मैसिव हार्ट अटैक। आप लोग पुलिस को खबर कर दीजिए। पुलिस? हाँ जी। चलो चलो तुम लोग, काय को भीड़ लगा रखा है यहाँ पे? चलो अपना काम करो, चलो। आप लोग पंचनामे पे साइन कर दीजिए और नीचे अपना पता लिख दीजिए। क्यों? कोर्ट में आना पड़ेगा बयान देने के लिए आपको। हाँ जी, यहाँ मरने वाले का सामान क्या क्या है? जी ये हवलदार, सामान ले लो। गौचू, क्या है? ये गद्दा क्यों लपेट रहा है? हाँ यार ये बहुत पिलपिला है यार, मुझे तो कड़क बिस्तर की आदत है भाई। अबे ओए जंगली कहीं के, नरम बिस्तर की आदत डाल। अभी तो सिर्फ फ्लैट लिया है, उसके बाद बंगला लेंगे, फिर बड़ी सी दुकान लेंगे। अभी बहुत आगे बढ़ना है, बहुत आगे बढ़ना। कितना ही आगे बढ़ लो दोस्त, अंत में तो कड़क बिस्तर पे ही जाना है, लकड़ियों की चिता पे। अय्यो देवा, मेरी मत्त मारी गई थी जो मैंने इसको पीना सिखाया। इसको लेने के बाद भी निराशा की बात करता है। तेरी ये दवा बेअसर है यार, मेरे दिल का नासूर कभी नहीं भरेगा। अरे भरेगा देवदास, जरूर भरेगा। जख्म है ना, जरा मरहम लगाने वाली कोई आने तो दे तेरी जिंदगी। क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? आइए 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 ना। अहो भाग्य हमारे जो आप हमारे यहाँ पधारे। आप यहाँ कहीं पड़ोस में रहती है? मेरा मतलब ऐसे मिलने जुलने से ही प्रेम बढ़ता है। जी नहीं, मैं काफी दूर रहती हूँ। जी? वैसे आप दोनों विपिन और करण है ना? वो करण है, मैं विपिन हूँ। ये तो खुशकिस्मती है हमारी कि आप दूर रहकर भी हमारे बारे में जानते हैं। आइए आप यहाँ बैठिए। थैंक यू। मैं जान सकता हूँ कि आपको मेरा नाम कैसे पता चला? जी पुलिस स्टेशन से। जी हाँ, वहाँ से आपका नाम और पुराना पता मिला। उस पुराने पते पे गए तो चौल वालों ने कहा कि कल से आप इस फ्लैट में रहने को आए हैं। मगर आप हैं कौन और पुलिस तक हमारी टोह लेने के लिए क्यों गई? ये जानने कि जब पिताजी का हार्ट फेल हुआ तब उनके साथ ट्रेन में कौन था। ओ, तो आप श्रीमान स्वर्गवासी जी की बेटी हैं। ऊपर वाला भी कितना अंधा है, उसको उठा लिया जिसके दुनिया में रोने वाले हैं, और मुझे देखो। चुपे। देखिए मिस्टर विपिन जी, ट्रेन में जो पिताजी का सामान था वो आपने पुलिस के हवाले किया जी, लेकिन एक ब्रीफकेस नहीं किया। मगर उनके सामान में तो कोई ब्रीफकेस नहीं था। था मिस्टर विपिन, और उस ब्रीफकेस में 10 लाख रुपए थे। 10 लाख? हाँ। अब समझ में आया कि जब हम डिब्बे में दाखिल हुए तो आपके पिताजी हार्ट अटैक में भी पड़े हुए थे। हो सकता है कुछ मिनट पहले कोई चोर चक्का वो ब्रीफकेस, हाँ वही लेकर भाग गया होगा। मगर एक बात समझ में नहीं आ रही, आपकी इतनी बड़ी रकम चोरी हो गई और आप इंक्वायरी के लिए पुलिस को अपने साथ लेकर नहीं आई। अगर सुराग न मिला तो पुलिस भी आएगी। तो इसका मतलब है अभी तक आपने पुलिस को नहीं बताया है। तो आपके पिताजी के पास हेरा फेरी के रुपए रहे होंगे। क्यों? एक मिनट मिस्टर विपिन, मेरे पिताजी बड़े ईमानदार आदमी थे, समझे आप? अब आप ये बताइए कि ये फ्लैट लेने के लिए आपके पास रुपए कहाँ से आए? सिक्किम लॉटरी लग गई थी। आप झूठ बोलते हैं। जबान संभालिए। आपने मुझे झूठा कहा, मुझे झूठा कहा आपने।
आप क्या समझती हैं मेम साहब, क्या आपके पिताजी को लूट कर हमने ये फ्लैट खरीदा है? मैं सिर्फ इतना जानती हूँ कि मेरे पिताजी का ब्रीफकेस ट्रेन से चुराया गया है और उस कंपार्टमेंट में आप दोनों के सिवा और कोई नहीं था। तो जाइए फिर थाने में जाकर रिपोर्ट लिखा दीजिए। मेम साहब, आपके पिताजी को लूटना होता ना तो हार्ट अटैक के बाद उनकी जान बचाने की कोशिश नहीं करते, भागते कूदते डॉक्टर ढूंढ कर नहीं लाते। हमारा उपकार मानने के बजाय आप हम पर इल्जाम लगा रही हैं। आप जैसे आसान फरामोश लड़की नहीं देखी हमने आज तक। ऐसे क्या देख रही हैं? जाइए पुलिस में जाकर रिपोर्ट लिखा दीजिए, चलवा दीजिए फांसी हमें, जाइए ना। ये विपिन, तूने उस लड़की से झूठ क्यों बोला? कैसा झूठ? अरे उसके पिता को हार्ट अटैक तो हमारे पहुंचने के बाद हुआ, याद नहीं तुझे? और तूने उसको बोल दिया कि वो पहले से हार्ट अटैक में थे। अरे पुलिस के झमेले में नहीं पड़ना चाहिए। पुलिस? अरे जब हमने रुपए चुराया नहीं तो डर किस बात का होता है भाई? अरे बेकसूर लोगों को पुलिस ज्यादा तंग करती है, बिला वजह 2-4 डंडे और पड़ जाएंगे। वो 10 लाख मेरे काले धन के रुपए थे साधना, मैं पुलिस में नहीं जा सकता। तो मैं जाऊंगी पुलिस के पास। पुलिस तुमसे पूछेगी तुम्हारे पिता मेरे दफ्तर में अकाउंटेंट थे, वो 10 लाख उनके पास आए कहां से? आखिर मैं ही फंसूंगा ना। लेकिन सेठ जी, कुछ तो करना ही पड़ेगा मेरे पिताजी के नाम से वो धब्बा धोने के लिए। कैसा धब्बा? किसने लगाया? इस घर के बाहर मेरे सिवा कोई नहीं जानता कि उस ब्रीफ केस में मेरे 10 लाख रुपए थे। लेकिन सेठ जी, हो सकता है कि बाद में आप खुद सोचे कि मेरे पिताजी ने। कैसी बात करती हो साधना? उस नेक और ईमानदार आदमी के बारे में ऐसी घटिया बात मैं मरते दम तक नहीं सोच सकता। और तुम भी उन रुपयों के बारे में सोचना छोड़ दो। जिसके नसीब में थे मिल गए उसे।